ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि जो भी रामलला में गया था और जो लोग जा रहे हैं उससे कांग्रेस पार्टी निकाल दे रही है। तो आपको लग रहा है कि वहाँ नहीं जाने वाले के ऊपर एक ठप्पा लग रहा है कि ये लोग सनातन विरोधी हैं? क्या आपके ऊपर भी इस तरह का ठप्पा लग सकता है? क्या आप रामलला के दर्शन करने जाएंगे अयोध्या? मैं तो दर्शन करके आया हूँ बहुत पहले। मैं तो गया था वहाँ दर्शन करने। देखिए, पहली एक दो बात बता दूँ, मंदिर से किसी को राम से तो राम को तो कोई नकार ही नहीं सकता है। राम तो हमारी शक्ति है, राम तो हमारी भक्ति है, राम तो हमारी ऊर्जा है, राम तो हमारी आस्था है। राम हम सब के अंदर, कण कण में, रोम रोम में सबके राम बसा हुआ है। राम का कौन विरोध करेगा? कौन है वो जो विरोध करेगा राम का? मंदिर का सवाल है, मंदिर तो छोटा था ही, अब उसको एक बड़ा मंदिर बनाने की कोशिश हो रही है। अभी भी बन गया है, लेकिन बहुत कुछ बनना बाकी है। शंकराचार्य लोग इसलिए शायद नहीं गए थे कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं है। और अभी कई लोगों का तो मानना है कि मंदिर मानना है, लोकतंत्र है, कोई मान सकता है। लोगों का मानना है कि अभी रामनवमी, जो अभी रामनवमी आने वाली है, रामनवमी के दिन सही मायनों में इसका मंदिर का उद्घाटन होना चाहिए था। शंकराचार्य भी ऐसा ही चाहते थे, लेकिन नहीं हुआ। अब कई लोगों को लगता है किसी कुछ और कारणों से मंदिर का उद्घाटन पहले किया गया, आनंद फानन में जैसे हुआ। बहरहाल मैं उस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इसलिए कि सब देश का सबसे पहला रामायणवासी तो आपके सामने बैठा हुआ आपसे साक्षात्कार कर रहा है। घर में पूरे भारत में गूगल्स पे निकाल लीजिएगा, पहला मकान, पहला बंगलो जिसका नाम रामायण, मुंबई में, वो मेरे घर का था। अब सुना है देश में करीब 5 जगह हैं, लेकिन उसमें भी रामायण की उसकी महिमा या खासियत ये है कि हम 4 भाई हैं, राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न। डॉक्टर राम सिन्हा, डॉक्टर लखन सिन्हा, डॉक्टर भरत सिन्हा। अब मैं तो खैर कंपाउंडर बनने के लायक नहीं था, इसलिए शत्रुघ्न के आगे डॉक्टर नहीं लग सकता। ये बात अलग है कि एक दिन मैं देश का हेल्थ मिनिस्टर बन गया। तो चलो, ये लोकतंत्र में होता है, कभी कभी कोई किसी काबिल नहीं होता, वो मिनिस्टर बन जाता है, हेल्थ मिनिस्टर बन जाता है। मैं भी शायद वैसे ही बन गया। लेकिन ये राम, मेरे बच्चे सोनाक्षी सिन्हा को सब जानते हैं, हमारे 2 बेटे, जुड़वा बेटे हैं, लव और कुश हैं। वो भी मीडिया का ही नाम रखा हुआ है। उसका हमारे सेक्रेटरी इतने सालों से पवन कुमार। तो सही मायनों में रामायणवासी तो हम हैं। हम तो बहुत कदर करते हैं। हमारे तो इष्ट देवता, कुल देवता रामलला जी हैं हमारे घर में, बात नहीं बचपन से। कांग्रेस पार्टी से इतने लोग बड़ी संख्या में क्यों जा रहे हैं, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? वो तो आप जानते हैं भाई, वो आप जानते हैं, सब कोई मानते हैं कि सरकारी एजेंसीज का जैसा दुरुपयोग हो रहा है। घर वाले, फैमिली वाले कहते हैं क्या कर रहे हो तुम, जेल चले जाओगे, तुम जेल में रहोगे, हम लोग का क्या होगा। ये है कोई पैसा बचाने के लिए, कोई पैसा पाने के लिए, कोई पैसे किसी के खो न जाए इसके डर से। तो ये बहुत सारे कारण हैं, आप तो देख रहे हैं। अभी हम नहीं कह रहे हैं, अभी मामला कोर्ट में है, लेकिन देश का इतना इम्पोर्टेंट, पावरफुल, इतना लोकप्रिय, इतना लवेबल हीरो और केजरीवाल, आज वो कह रहा है तो हल्ला कर रहे हैं कि सो जेल से नहीं चलाने देंगे उसको। क्यों नहीं चलाने देंगे भाई? जब कोर्ट मना नहीं कर रहा, संविधान मना नहीं कर रहा, तुम कौन होते हो कहने वाले कि हम नहीं चलने देंगे कोर्ट, ये जेल से? क्या दिल्ली की किसी जनता ने ज़रा से भी आवाज़ उठाई है? मर्मरिंग हुई है कुछ? किसी ने नुक्ताची लेकर सामने आया कोई कि भाई इनको जेल से नहीं भरे कर रहे? जो आप लाभार्थी हो, आपका ख्याल रखा जा रहा है जो गार्डियन की तरह, सारे वोटर्स का, सारे सपोर्टर्स का, सारे वेलविशर्स का, सारी ऑडियंस का, उन लोग को इतना ख्याल रखा जा रहा है। तो वो जेल से जाए जहाँ से आए, उनको रिजल्ट से मतलब है, अच्छा कर। तो कई चीज़ें जो हैं बहकाई जा रही, फैलाई जा रही हैं, कई चीज़ें मुझे दिखता है। और इसका असर ज़्यादा होगा ना, चुनाव की घड़ी आ गई, पब्लिक सब कुछ समझ रही है। अब तो सब कुछ सामने है, लगभग सीटें तय हो गई हैं, उम्मीदवार भी आ गए हैं। तो क्या आपको लगता है कि अब इंडिया गठबंधन को अपना पीएम का उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिए? क्या लगता है कि ममता बनर्जी का नाम सामने आना चाहिए? ममता बनर्जी तो गेम चेंजर हैं ही, बहुत ही एबल हैं, रेस्पेक्टेबल हैं, केपेबल हैं, ऑनरेबल हैं, ट्राइड टेस्टेड और सक्सेसफुल हैं। 3 बार वो चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं। हमेशा जब तक चाहेंगी पब्लिक और जब तक वहाँ की जनता चाहेगी, उनके अंदर संभावना है उनको उसी टॉप शीर्षस्थ पद पे उनको रखने की, क्योंकि ममता मई भी हैं,
वो इतनी लेडी जो है, लेडी ऑफ सब्सटेंस हैं ममता बनर्जी, लेकिन साथ ही साथ आयरन लेडी हैं। उनको सबको ले चलने की अनुशासन के साथ उनके लिए जो कमिटमेंट है जनता की, सीइंग इज बिलीविंग है, देखना चाहिए। हम लोग दूर बैठ के बात करते हैं, लेकिन साथ ही साथ क्या प्राइम मिनिस्टर बनेंगी वो, उस पर मैं तो नहीं कह सकता हूँ। ये तो इंडिया ब्लॉक के लोगों को करना चाहिए, वही लोग करेंगे। आई एम श्योर बहुत सारे कैपेबल लोग हैं। आप लोग कहते हैं राहुल गांधी हैं, केजरीवाल हैं, खड़गे साहब हैं, अखिलेश भी हो, बहुत सारे लोग हैं, सब कैपेबल हैं। ममता बनर्जी तो हैं ही, अव्वल नंबर पे आती हैं। लेकिन बनेंगी प्रधानमंत्री या नहीं, ये तो वो लोग डिसाइड करेंगे। और कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है। आपने कहा कि अब क्यों अनाउंस करना चाहिए? अभी जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, ये हमें इसका नतीजा कहीं 2004 वाला ना हो जाए। 2004 में हम भी मंत्री पद पे थे, हम भी थे उस वक्त। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।